इस वक्त मैं कोंटा ब्लॉक के कोटकपल्ली पंचायत पे आश्रित ग्राम पोसनपाड़ में मौजूद हूँ और यहाँ आने का मकसद जो है, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर हम जब गांव में पहुँचे तो जो मूलभूत सुविधा है उसके नाम पर हमको सिर्फ और सिर्फ हैंडपम्प बोरिंग ही देखने को मिला है, जिससे ग्रामीण पानी पी सकते हैं। और मूलभूत सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो भालू का शिकार हो जाते हैं, जिनको अपना पैर खोना पड़ता है, परंतु पंचायत से या शासन से कोई भी सहायता उनको नहीं मिला है। वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनको अभी तक जो वृद्धा पेंशन जो सरकार की ओर से दिया जाना होता है वह अभी तक नहीं मिला है। ऐसे लोग हैं, राशन कार्ड धारी है, सबके पास राशन कार्ड है और सरकार का नियम यह है कि हर राशन कार्ड में 35 किलो चावल दिया जाना है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक जीवन में कभी 35 किलो चावल नहीं मिला है। चावल के नाम में 2-3 महीने के बाद एक बार 10 किलो चावल इनको दिया जाता है। और भी बहुत सारी समस्या हैं गांव में। उन समस्याओं को हम शासन प्रशासन तक दिखाने के लिए पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूसनपाड़ है उसके ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं हमको अपनी समस्याओं को बताने के लिए और हमारे माध्यम से अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ की समस्याओं से को हम बात करते हैं, रूबरू होते हैं। तो हमारे साथ एक दादा हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मड़कम सिंगा। मड़कम सिंगा। तो मेरे को ये बताइए, यहाँ पर जो सचिव है वो आता है क्या? नहीं आता। कितने साल हुए सचिव को देख के आप लोग? सचिव तो पहले से थे, उन लोग भी नहीं आते थे, अब राज बने भी नहीं आते। कितना साल हो गया होगा सचिव नहीं आके आपके जानकारी में? वही 40-42 साल हुआ। 40-42 साल सचिव हुआ। आके देखा भी नहीं यहाँ पे। आप देख सकते हो, इनका साफ साफ कहना है कि सचिव गांव में नहीं आता और सचिव के ऊपर ही गांव की उन्नति का भार होता है। अगर सचिव चाहेगा तो गांव को डेवलप कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि आज तक कोई सचिव के कदम ही नहीं पड़े। अगर कदम ही नहीं पड़े तो गांव का विकास कैसे होगा? तो गांव में क्या क्या समस्या है दादा, थोड़ा सा बताएंगे? गाँव में हम लोग को आंगनबाड़ी का ज़रूरत है, स्कूल भवन का ज़रूरत है, और मतलब ऐसी जगह डेबरी समतल वगैरह। तो इन सारे समस्याओं को आपने सचिव सरपंच को बताया क्या? सचिव सरपंच को बताए हैं, क्या बोल रहे हो? लेकिन बनाएंगे बोलते हैं। स्कूल भवन तो 5-6 साल हो गया बनाने का, आज तक आया भी नहीं है यहाँ पर। तो बनाएंगे बोल रहे हैं। ना बोल अगर सचिव सरपंच गांव में नहीं आएंगे तो कैसे बनेगा? संभव है क्या? यही कारण होगा सर। और यहाँ पर जैसे ये भी जानकारी मिला है कि बहुत लोग वृद्ध लोग हैं, उनको पेंशन भी नहीं मिला है। सही है क्या? सही है, नहीं मिला। इस ग्राम में बहुत सारे बुज़ुर्ग महिलाएं और पुरुष हैं जिनको अभी तक पेंशन क्या चीज़ होता है पता नहीं है और मिला भी नहीं है। तो ऐसे भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। और दिक्कत ये है यहाँ पर कि जो ग्रामीण हैं उनको हिंदी बोलना नहीं आता और हमको जो है गोंडी बोलना नहीं आता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे साथ हमारे एक भाई हैं इस गाँव के, उनको हिंदी और गोंडी दोनों आता है, तो इनसे ही हम ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो क्या नाम है आपका? कवासी छोटू से। कवासी छोटू जी। तो इनका नाम पूछो, क्या नाम है पहले? पदामपोदिया। पदामपोदिया। इनके पास इनको कभी पेंशन मिला है क्या? पूछो। नागदर को बेसट पेंशन पैसा इनके पास आधार कार्ड और पासबुक है क्या? पासबुक मिलते, आधार कार्ड मिलते। तो देखिए, ये ग्रामीण है लेकिन इनको अभी तक जो पेंशन होता है, बुजुर्ग हो चुके हैं, पेंशन होता है, वो पेंशन नहीं मिला है। जबकि इनके पास आधार कार्ड और जो पासबुक होना चाहिए वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी इनको ये पेंशन से वंचित है। सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है, जो सचिव है वो गांव में आते नहीं और गांव वाले का जो समस्या है उनको सुनते नहीं। अगर गांव वाले का समस्या सुनेंगे नहीं और उस पर कार्य नहीं करेंगे तो क्या लगता है कभी गाँव का विकास हो पाएगा? तो यहाँ पर सचिव नहीं आने से बहुत बड़ी समस्या, गांव का विकास ना होना एक समस्या है। और भी लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जो महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ वृद्ध महिलाएं हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरे वृद्ध महिला हैं, है ना?
लगभग 70-75 साल की उम्र इनकी हो चुकी है और इनको जो आर्थिक सहायता की बहुत ही ज़रूरत है। तो इनको मिलना चाहिए इनका अधिकार सरकार की ओर से, लेकिन इनको मिल रहा है कि नहीं ये हम पता करते हैं। क्या नाम है इनका, पूछो। बात पे दे रहा हुआ। बात पे दे रहा है दूधी देव दूधी दे पेंशन मिलता है क्या, पूछो इनको। पेंशन पेंशन दొరుకుతా इल्ल इल्ला नहीं, अगर आधार कार्ड मिल दे। इल्ला इकटी ठरमन मत आधार कार्ड है। आप देख सकते हैं इनका आधार कार्ड है, सब है, लेकिन इनको जो है पेंशन नहीं मिल पा रहा है। निकी पेंशन दौर को बात मत दी सुनता दी पूछो इनको पेंशन मिलता है क्या। पेंशन దొరుకుతా నీకు ये सुनता दर अरे यो निकी पेंशन दौर को इल्ला इल्ला नहीं मिलता है नहीं मिलता है। बात पे देर। दूर राज ध्रुव राज है आप कौन हो दादा, क्या लगते हैं उनके। इसका मैं आया इसके बेटा। मम जी अच्छा, इनके बेटे हैं। तो इनको पेंशन मिलने के लिए सचिव को बोले थे क्या। इला इला। अच्छा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी वृद्धा महिला है, लेकिन किसी को पेंशन नाम का जो चिड़िया है उसकी वो ये लोग आज तक देखे नहीं हैं। आप इधर भी देख सकते हैं सभी के हाथ में यहाँ पर पासबुक है, ये देख सकते हो पासबुक है, ये आधार कार्ड है, सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। लेकिन ये अभी तक सरकारी जो योजनाएं हैं, जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, परिवार सहायता राशि है, उनसे उनको अभी तक मिल नहीं पाया है। और यहाँ पर और भी एक महिला है, इधर आ जा भाई थोड़ा सा। ऐसी जानकारी मिली है कि इनके जो पति हैं 2 वर्ष पूर्व गुजर चुके हैं। क्या नाम है इनका, पूछो। बात पे दे रहे बंदा मेरे में बंजा में इनके पति कब गुजर गए हैं, पूछो। बेसुर डॉक्टर नहीं हो जाए बेचोर संक्रमण रेन बड़ा 2 साल हो रहा है 2 साल हो गया है। क्या इनको 50 पंचायत की ओर से जो परिवार सहायता राशि मिलता है वो मिला है क्या। నీకు బెస్ట్ पैसा बात దొరుకుతా इल्ला दर को नहीं मिला मैंने नहीं मिला। कितने बच्चे हैं इनके। बेस बेस पिलाम दे मूड 3 जने 3 जन है। तो आप देख सकते हैं इनके जो पति हैं उनको गुजरे हुए 2 वर्ष हो चुके हैं और इनको पंचायत की ओर से जो परिवार सहायता राशि मिलती है क्रियाक्रम के लिए या सहायता के लिए, वो राशि नहीं मिला है। और उनका कहना है कि इनके छोटे छोटे 3 बच्चे भी हैं, तो इनको भरण पोषण में दिक्कत तो हो रहा है। और अगर परिवार सहायता राशि इनको मिल गया होता तो आज कुछ तो इनको सहयोग हुआ होता। तो ऐसे ही और भी समस्या है यहाँ पर। और एक समस्या की जानकारी मिली थी राशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे जो बुज़ुर्ग और युवा बैठे हुए हैं। थोड़ा राशन के बारे में भी हम पता करते हैं। क्या नाम है भाई आपका, हो तो आ जाओ। क्या नाम है आपका। मड़का मिड़मा सर। मड़कम हिड़मा, यहीं के रहने वाले हो। जी। तो राशन मिलता है आपको हर महीने। हर महीना नहीं मिलता है सर, 2-3 महीने के बाद 10 किलो ही देते हैं। मतलब 2-3 महीने के बाद राशन मिलता है और 10 किलो ही देते हैं। जी लेकिन सरकार का जो नियम है वो तो 35 किलो देने का है। जी। तो आप लोग को सिर्फ 10 किलो ही मिलता है। 10 किलो ही मिलते हैं। यहाँ से कितना दूर चल के जाना पड़ता है आप लोग को। पटकपल्ली जाना पोटकपल्ली जाना कितना किलोमीटर है यहाँ से। 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे साथ एक युवा साथी है और इनका साफ साफ कहना है कि हर महीने इनको राशन नहीं मिलता है, 3-4 महीने में एक बार राशन मिलता है और वो भी सिर्फ 10 किलो ही राशन मिलता है। जबकि मुझे लगता है शासन का यह नियम है कि हर परिवार को 35 किलो राशन दिया जाना चाहिए। आपके घर में कितने लोग हैं। 6 लोग हैं सर। 6 लोग हैं। देख सकते हैं 6 लोग हैं और महीने का 2-3 महीने में एक बार इनको सिर्फ 10 किलो राशन दिया जा रहा है। तो क्या इनके घर में भरण पोषण हो पाएगा, खाद्य का जो समस्या है वो दूर हो पाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो सेल्समैन है उसकी गड़बड़ी और घपलेबाजी नज़र आ रही है। इनको 35 किलो चावल मिलने का ऐसा नियम होगा, परंतु सेल्समैन के द्वारा इनको सिर्फ उल्लू बना के 10 किलो चावल वो भी महीने में 2-3 महीने में एक बार दिया जा रहा है। तो और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जो समस्या है वो भी बताएंगे। आइए। ऐसी जानकारी मिली थी कि इसी गांव के एक युवा साथी है जिनको भालू ने अटैक किया था। भालू अटैक करने के बाद उनका एक पैर को काटना पड़ा था, है ना। तो उनसे भी हम मिलेंगे। ठीक है आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी आता है दादा आपको। नहीं आता। आजा भाई थोड़ा हिंदी में बात पे दर। कुरम जोगा कुरम जोगा। इनको पूछो क्या हुआ था इनके साथ में। बाला समझते थे कि
ಅದೇ ಉಡ್ದು ನಾವು ಸಮತ್ತ ನಡೆಸ್ಕೋಯ್ತ क्या बोल रहे हैं? जोते करने जा रहा था सर, तब बालू पकड़ा सर। भालू पकड़ा था। जी तो इनका पैर काटना पड़ा था। जी जी। हाँ, तो इनका पैर काटने के लिए कहाँ, मतलब खुद का पैसा लगा के हॉस्पिटल गए थे कि पंचायत से कुछ सहायता मिला था सरकार से? ನಾವು ಲೋಸ್ತವೆ ಪೈಸೆ घर से पैसा खर्च किया सर पैर काटने के लिए। हाँ, तो पंचायत से आपको विकलांग पेंशन मिलता है क्या? कोई पैसा मिलता है? ಇಲ್ಲ नहीं मिलता है। तो जब आपका अटैक हुआ था इनके ऊपर, क्या ये थाना में जानकारी दिए थे? जी ಗುಲೆ ತಾಣ ತಮಿಗ ಪುತ್ತಳು क्या बोल रहे हैं? थाना में भी जानते हैं सर। जानते हैं, बताए थे। जी बताए थे। थोड़ा सा आप पैर दिखाएंगे अपना। ये वाला। ये देख सकते हैं युवा साथी है। 2 साल पूर्व भालू ने अटैक किया था इनके ऊपर, और जिसके कारण इनको अपना पैर खोना पड़ा है। और आप सोच सकते हैं परिवार का मुखिया जिनका पैर चला गया, तो उनको परिवार चलाने में कितना दिक्कत होता होगा। और बड़ी दुखद बात यह है कि पंचायत से जो मतलब पेंशन इनको मिलता है वो अभी तक नहीं मिला है। क्या इसका जानकारी आप लोग सचिव वगैरह के दिए थे किसी को, सरपंच को? इस ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಬರ್ಚ हैं? क्या बोल रहे हैं? इदी नदी इस मतलब सरपंच को दिए थे। सरपंच जी। तो इनका कहना है सरपंच को इसकी जानकारी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी इनको सहयोग राशि नहीं मिला है, जिसके कारण इनको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस गांव की समस्याओं को आपने देखा, सिर्फ और सिर्फ सचिव के लापरवाही और सचिव के यहाँ नहीं आने के कारण इस गांव में कितनी सारी समस्याएं हैं। और उस समस्या को जो ग्रामीण है, आदिवासी ग्रामीण है, वो भोगने को मजबूर हो चुके। गांव में सोलर जो प्लेट है वो भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी पता करते हैं कि गांव किस चीज़ से रोशन होता है, उजाला होता है। तो हमारे साथ सिंगा दादा है। दादा ये बताइए, आपके गांव में जो सोलर प्लेट दिख रहा है हाँ कब लगा था? वो 3 साल हो रहा है 3 साल। हाँ। तो जलता है क्या लाइट? हाँ, अभी एक भी नहीं चल रहा है, पूरा बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ। तो कितने साल हो गए थे? 3 साल। 3 साल हो गया। तो 3 साल पहले जब लगा था सोलर प्लेट, हाँ तो कितने दिन जला था लाइट? लाइट जलने के लिए 1 सप्ताह से 1 महीना तक पूरा कंप्लीट, और पंखा जो दिए वो 2 दिन में खराब हो गया। खराब हो गया। हाँ। मतलब 1 सप्ताह से 10-15 दिन ही लाइट जला था, लाइट जला था। उसके बाद नहीं जल रहा नहीं जल रहा था। तो इसकी जानकारी आपने सोलर जो क्रीड़ा विभाग वाले हैं उनको दिया था? वो लोग आए थे क्या, कोई चेक करने आए के लिए? थे, चेक करके गए। कब आए थे? अभी 1 साल हो रहे नहीं आ रहे हैं अभी। 1 साल हो गए नहीं आ रहे हैं। हाँ इसका मतलब अभी पूरे गांव में सोलर सिस्टम पूरा खराब बंद पड़ा है, बंद पड़ा है, कोई लाइट नहीं जल रहा है। नहीं जल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रीड़ा विभाग द्वारा सोलर पैनल लगाया जाता है, लाइट लगाया जाता है, पंखा लगाया जाता है, जिससे जो आदिवासी ग्रामीण है वो उनकी जीवन अच्छी हो सके। परंतु दादा का कहना है कि जब आज से 3 साल पहले सोलर लगाया गया था, लाइट लगाया गया था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता से 15 दिन ही जले थे। उसके बाद सब खराब होना शुरू हो चुके थे। और क्रीड़ा विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी है वो आए थे चेक करके, 1 साल पहले आए थे, चेक करके गए। अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। गांव में एक भी लाइट नहीं जलता है क्रीड़ा विभाग का जो सोलर पैनल है उससे। तो आप देख चुके हैं कि जो पूसनपाड़ गांव है उसकी स्थिति कितनी दयनीय है। और यहाँ पर जो ग्रामीण है वो मूलभूत सुविधा को कहीं ना कहीं तरसते नज़र आ रहे हैं। उनको जो शासन की ओर से, सरकार की तरफ से जो सहायता जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है इसका कारण सिर्फ एक है, वो होता है सचिव। क्योंकि सचिव के ऊपर ही गांव की जो उन्नति है उसका भार होता है, और यहाँ पर सचिव नहीं पहुँच पा रहा है। और जो ग्रामीण है, जो ग्राम की समस्या है उसको शासन प्रशासन तक लेके नहीं जा रहा है, तो योजनाएं कहाँ से आएंगी, विकास कहाँ से आएंगी। तो मैं सचिव महोदय से एक ही बात कहना चाहूँगा कि गांव के जो ग्रामीण हैं आपको ढूंढ रहे हैं, आप इस गांव में आइए और गांव के लोगों की समस्या का समाधान कीजिए। और साथ ही साथ सरकार और शासन प्रशासन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस गांव की ओर फोकस करें। यहाँ पर विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लोग यहाँ पर विकास किस चिड़िया का नाम है देखने के लिए तरस रहे हैं। तो इस तरह की खबर, इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो
और इस तरह की समस्या हम आपको दिखाते हैं। अगर ये आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जूम बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।